दिल छू लेने वाली कहानी। एक बार एक बूढ़ा आदमी पहाड़ी रास्ते से ऊपर चढ़ाई कर रहा था। रास्ता बड़ा कठिन था, चढ़ाई भी काफी थी। उस बूढ़े आदमी के लिए पहाड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसने एक लड़की को देखा जो आगे आगे जा रही थी और एक छोटे लड़के को बांधकर कमर पर लाद रखा था। वो लड़की भी थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकी तो बूढ़ा आदमी उस लड़की के पास गया और वो उस लड़की से बोला, तुम तो मेरे से भी ज्यादा थक गई होगी, तुमने ये बोझ जो उठा रखा है। बूढ़े आदमी पर बजाय सहानुभूति प्रकट करने के वो उस पर जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोझ कहने की? ये मेरा भाई है और भाई कभी बोझ नहीं होता। लड़की का गुस्सा देखकर बूढ़ा आदमी समझ गया कि लड़की अपने भाई को बहुत प्यार करती है। दोस्तों, प्यार में कोई बोझ नहीं लगता। एक माँ अपने 12-15 किलो के बच्चे को उठाए घुमाने ले जाती है, लेकिन 12 किलो का कनस्तर उठाने में बोझ लगता है, क्योंकि कनस्तर से उसका प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई रिश्ता बोझ नहीं लगता। आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें ये स्टोरी जरूर शेयर करें। एक बार घर के बुजुर्ग मुखिया की आंख में तकलीफ रहने लगी। एक डॉक्टर उनके घर आए और बुजुर्ग को आंख की जांच कराने की सलाह दी। उस बुजुर्ग ने कहा, आंख बनवाने में बेकार पैसे खर्च होंगे, परहेज रखना पड़ेगा। मेरी आंखें तो ऐसे ही ठीक हैं। थोड़े दिन बाद उनकी आंख में ज्यादा तकलीफ रहने लगी। वो डॉक्टर फिर घर आकर बोले, बाबा अब तो आंखें चेक करवा लो, नहीं तो बाद में ज्यादा तकलीफ होगी। वो बोले, मुझे क्या जरूरत है, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोती हैं, ये सब मेरी आंखें ही तो हैं। कोई न कोई हमेशा मेरे पास रहता है। अचानक एक दिन घर में आग लग गई। सब बाहर भाग गए। बुजुर्ग को किसी ने नहीं निकाला। एक पड़ोसी ने आकर उन्हें निकाला। तब तक वो काफी जख्मी हो चुके थे। खैर, उनकी जान बच गई। वो बुजुर्ग सोचने लगे, आज अपनी आंखें सही होती तो कितना अच्छा होता। काश डॉक्टर की बात मान ली होती तो आज इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। पर आदमी मानता कहाँ है? उसे तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पैसे पर भरोसा होता है, जबकि आदमी को स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। शरीर से कभी किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े। इसीलिए दोस्तों, आँखों की देखभाल बहुत जरूरी है। हमें नियमित रूप से आँखों की जांच करवाते रहना चाहिए ताकि किसी भी बीमारी का जल्दी पता चल सके और उसका सही से इलाज किया जा सके। को गरीब और कमजोर समझने वाले इस कहानी को जरूर सुनें। एक बार गुरु नानक जी के पास एक दुखी इंसान आया। उसने गुरु नानक जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु जी ने उसे बताया, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी बोला, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर गुरु जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हारे पास तुम्हारा चेहरा है जो एक मुस्कान दे सकता है। तुम्हारा मुख किसी की प्रशंसा कर सकता है या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ है जो किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में हमारी आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। इस संसार में पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। निष्कर्ष, दोस्तों, खुद को गरीब कहकर खुद की तौहीन न करें। गरीब तो वो लोग हैं जिनके पास किसी की मदद करने का भाव ही ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।